आज हम आरोह के पद्य भाग का पहला पाठ पढ़ेंगे। इसमें कबीर जी के 2 पद हैं। पहले पद में कबीर ने परमात्मा को सृष्टि के कण कण में देखा है और उसे ज्योति रूप में स्वीकारा है तथा उसकी व्याप्ति चराचर संसार में दिखाई है। इसी व्याप्ति को अद्वैत सत्ता के रूप में देखते हुए विभिन्न उदाहरणों के द्वारा रचनात्मक अभिव्यक्ति दी है। कबीर दास ने आत्मा और परमात्मा को एक रूप में ही देखा है। संसार के लोग अज्ञानवश इन्हें अलग अलग मानते हैं। कवि पानी, पवन, प्रकाश आदि के उदाहरण देकर उन्हें एक जैसा बताता है तथा बढ़ई लकड़ी को काटता है, परंतु आग को कोई नहीं काट सकता। परमात्मा सभी के हृदय में विद्यमान है, माया के कारण इसमें अंतर दिखाता है। दूसरे पद में कबीर ने बाह्य आडंबरों पर चोट करते हुए कहा है कि अधिकतर लोग अपने भीतर की ताकत को ना पहचान कर अनजाने में अवास्तविक संसार से रिश्ता बना बैठते हैं और उसे वास्तविक संसार से बेखबर रहते हैं। कवि के अनुसार यह संसार पागल हो गया है। यहाँ सच कहने वालों का विरोध और झूठ पर विश्वास किया जाता है। हिंदू और मुसलमान राम और रहीम के नाम पर लड़ रहे हैं, जबकि दोनों ही ईश्वर का मर्म नहीं जानते। दोनों बाह्य आडंबरों में उलझे हुए हैं। नियम, धर्म, टोपी, माला, छाप, तिलक, औलियाँ, पत्थर पूजने वाले तथा कुरान की व्याख्या करने वाले खोखले गुरु शिष्यों को आडंबर बताकर उनकी निंदा की गई है। आइए अब पहले पद की व्याख्या करते हैं। हम तो एक एक करी जाना, दोई कहे तिन्ही को दो जग, जिन नाही पहचाना। यहाँ पर तिन्ही मतलब होता है उनको, तिन्ही का मतलब है उनको, दोजक का मतलब है नरक, नाहिन मतलब नहीं, पहचाना मतलब पहचाना। तो यहाँ पर कबीर दास जी कहते हैं कि हमने तो यह जान लिया है कि ईश्वर एक ही है। इस तरह से मैंने ईश्वर के अद्वैत रूप को पहचान लिया है। दोई कहे तिन को दो जग, जिन नाही पहचाना। कुछ लोग ईश्वर को दो या अलग अलग बताते हैं। उनके लिए यह नरक की स्थिति है, क्योंकि उन्होंने वास्तविकता को नहीं पहचाना है, अर्थात वे आत्मा और परमात्मा को अलग अलग मानते हैं। एके पवन एक ही पानी, एके ज्योति समाना। पवन मतलब हवा, पानी मतलब पानी और ज्योति मतलब प्रकाश। अब यहाँ पर कबीर जी कह रहे हैं कि ईश्वर की, यहाँ पर कबीर जी ईश्वर की अद्वैतता का प्रमाण देते हुए कहते हैं कि संसार में जैसे एक ही हवा बहती है, एक जैसा ही पानी है तथा एक ही प्रकाश सब में समाया हुआ है। एके खाक गड़े सभी भांडे, एके कोहारा साना। खाक मतलब होता है मिट्टी, गड़े मतलब होता है बर्तन जो बनाए गए हैं, रचे हुए हैं या बनाए गए हैं। भांडे मतलब बर्तन, कोहरा मतलब कुम्हार। अब यहाँ पर कबीर दास जी कहते हैं कि कुम्हार भी एक ही तरह की मिट्टी से सब बर्तन बनाता है, भले ही वह बर्तनों का आकार प्रकार अलग अलग बना देता है, अर्थात बर्तनों को अलग अलग आकार प्रदान करता है, लेकिन वो सभी बर्तनों को एक ही मिट्टी से बनाता है। जैसे बाड़ी काष्ठ ही काटे, अग्नि न काटे कोई। बाड़ी मतलब बढ़ई, काष्ठ मतलब लकड़ी, अग्नि मतलब आग।
अब कबीरदास जी कह रहे हैं कि जैसे बढ़ई लकड़ी को तो काट सकता है परंतु आग को नहीं काट सकता, इसी प्रकार से शरीर तो नष्ट हो सकता है परंतु उसके अंदर जो आत्मा रहती है वह सदैव बनी रहती है, अर्थात आत्मा अजर और अमर है। माया देख के जगत लुभाना, काहे रे नर गरबाना। लुभाना मतलब मोहित करना, गरबाना मतलब गर्व करना। अब यहाँ पर कबीर जी कह रहे हैं कि यह संसार माया के जाल में फंसा हुआ है और इसी कारण से माया उसको लुभाती है, अर्थात माया उसको अच्छी लगती है और मनुष्य इसी बात का घमंड करता है। जिसके पास पैसा होता है वह घमंड करता है, पैसे का घमंड बार करता है। निर्भय भया कछु नाही व्यापे, कहे कबीर दीवाना। दीवाना मतलब वैरागी। अब कबीरदास जी इसमें कह रहे हैं, अंत में कहते हैं कबीरदास जी कि जब मनुष्य निर्भय हो जाता है तो उसे कुछ भी नहीं सताता, उसे कोई भी डर नहीं डरा सकता। कबीरदास जी अब निर्भय हो गए हैं तथा वह ईश्वर के दीवाने हो गए हैं। यहाँ पर कबीर ने आत्मा और परमात्मा को एक ही बताया है और उन्होंने मोह माया और गर्व की व्यापकता पर प्रकाश डाला है। ये अब दूसरा पद पढ़ते हैं। संतो देखत जग बोराना। संतो मतलब संत, जग मतलब संसार, बोराना मतलब पागल हो गया। साच कहो तो मारन धावे, झूठे जगपति आना। साच मतलब सच, मारन मतलब मारने, धावे मतलब दौड़ते हैं, पतियाना मतलब विश्वास करते हैं। यहाँ पर कबीरदास जी सज्जनों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि देखो यह संसार पागल हो गया है। जो व्यक्ति सच बातें बताता है उसे मारने के लिए दौड़ते हैं तथा जो झूठ बोलता है उस पर विश्वास कर लेते हैं। नेमी देखा धर्मी देखा, प्रातः करे स्नाना, आत्म मार पेखा नहीं पूजे, उनमें कछु नहीं ज्ञाना। अब यहाँ पर नेमी मतलब होता है सच के नियमों का पालन करने वाला, धर्मी मतलब धर्म का पालन करने वाला, स्नाना मतलब स्नान करना, आत्म मतलब स्वयं, पखा नहीं पत्थरों को, पूजे मतलब पूजते हैं, उनमें कछु नहीं ज्ञाना, ज्ञाना मतलब ज्ञान। अब कबीरदास जी कहते हैं कि ऐसे ऐसे लोग हैं जो नियमों का पालन करते हैं, धर्म के अनुसार चलते हैं और सुबह उठकर स्नान आदि करते हैं। ये अपनी आत्मा को मारकर पत्थरों को पूजते हैं और अपना आत्मचिंतन नहीं करते। इन्हें अपने आप पर बहुत ही घमंड है, अपने ज्ञान पर बहुत ही ज़्यादा घमंड है। वो घमंड किस लिए हो जाता है कि हम तो सुबह जल्दी उठ रहे हैं, हम तो स्नान करते हैं, हम तो पूजा पाठ करते हैं, तो उन्हें इस चीज़ का अपने ऊपर बहुत अधिक घमंड है। बहुतक देखा पीर ओलिया, पढ़े किताब कुराना। पीर ओलिया होता है धर्म गुरु या फिर संत ज्ञानी। किताब मतलब ग्रंथ, कुराना मतलब कुरान। के मुरीद तदबीर बतावे, उनमें उन्हू जो ज्ञाना। मुरीद होते हैं शिष्य, तदबीर मतलब उपाय। अब यहाँ पर कबीरदास जी कह रहे हैं कि मैंने ऐसे ऐसे पीर ओलिया देखे हैं, ऐसे ऐसे धर्म गुरु देखे हैं जो धर्म का प्रचार करते हैं, जो अपने शिष्यों को तरह तरह के उपाय बताते हैं, जबकि ऐसे पाखंडी खुदा के बारे में स्वयं भी नहीं जानते। पीपर पाथ पूजन लागे, तीरथ गर्भ भुलाना, टोपी पहरे माला पहरे, छाप तिलक अनुमाना। अब छाप तिलक अनुमाना मतलब माथे पर जो तिलक लगा लेते हैं ना, जो छाप लगा लेते हैं, एक बड़ा सा तिलक लगा लेते हैं, उसके बारे में बता रहे हैं। यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो लोग पीपल पत्थर को पूजते हैं, वे तीर्थ यात्रा आदि करके गर्व का अनुभव करते हैं, वे ईश्वर को भूल जाते हैं। कुछ लोग टोपी पहनते हैं, माला धारण कर लेते हैं, माथे पर बड़ा सा तिलक लगा लेते हैं और अपने शरीर पर छापे बनाते हैं। वे सब क्या कर रहे हैं? सिर्फ एक ढोंग कर रहे हैं। साखी सभी गावत भूले, आत्म खबरी न जाना। साखी मतलब दोहा, सभी मतलब पद, आत्म खबरी न जाना, आत्मा का ज्ञान ना होना।
हिंदू कहे मोहे राम पियारा, तुर्क कहे रहे माना। तुर्क मतलब होता है मुसलमान। अब यहाँ पर कबीरदास जी कह रहे हैं, यहाँ पर कबीरदास जी बताते हैं कि आत्मा का रहस्य बताते हुए, आत्मा के रहस्य में के बारे में बताते हुए कह रहे हैं कि वे साखी और शब्द को गाना भूल गए हैं तथा उन्हें अपनी आत्मा के रहस्य को नहीं जाना है। इन लोगों को अपने सांसारिक जीवन पर बहुत अधिक घमंड है। हिंदू कहते हैं कि उन्हें अपना राम प्यारा है, जबकि मुसलमान बताते हैं कि उन्हें अपना रहीम प्यारा है। आपस में दो लरी लरी मुए, मर्म न काहू जाना। दोनों ही अपने धर्म को श्रेष्ठ बताने के चक्कर में लड़ते हुए मरते हैं, लेकिन आत्मा के रहस्य को कोई भी नहीं जानता। घर घर मंत्र देत फिरत हैं, महिमा के अभिमाना। गुरु के सहित सिखे सब बूढ़े, अंत काल पछताना। अब कबीरदास जी ने बताया कि समाज में पाखंडी गुरु घर घर जाकर लोगों को मंत्र देते फिरते हैं तथा उन्हें संसारिक माया का बहुत अभिमान है। ऐसे गुरु और शिष्य सब अज्ञान में डूबे हुए हैं। इन सबको अंतकाल में पछताना पड़ेगा। कह कबीर सुनो हो संतो, ई सब मर्म भुलाना। केतिक कहो कहाँ नहीं माने, सहजे सहज समाना। अब कबीरदास जी कहते हैं कि संतों, वे सब माया को सब कुछ ही मानते हैं और ईश्वर भक्ति को भूल बैठे हैं। इन्हें कितना ही समझाओ ये नहीं मानते हैं। सच तो यह है कि ईश्वर की को सहज ही साधना करने, ईश्वर सहज ही साधना से मिल जाता है। यहाँ पर कबीरदास जी ने धार्मिक आडंबरों पर करारी चोट की है और उन्होंने पाखंडी धर्म गुरुओं पर भी व्यंग किया है।